चलो फिर वही ठीक तो। है, सारे म्यूट कर ठीक लो। है। आज क्लास चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 कल और क्लास लोगे तो ठीक है, कल ही कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो फिर मंडे को करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, HPR इसको बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है तुमने इन्वेस्टमेंट्स बाई किया और उसको तुमने बाई करके छोड़ा और सेल किया, तो जो टाइम पीरियड है तुम्हारा, उस टाइम पीरियड में तुमने कितना रिटर्न जनरेट किया, ये मेनली तुम्हारा एब्सोल्यूट रिटर्न बोलता है। कि मतलब मान लो तुमने 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा और तुमने 150 पे बेचा, तो तुम्हारा रिटर्न कितना आया, 50% रिटर्न आया। वो तुम जो है HPR से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो उसमें तुमको कोई डिविडेंड इनकम आया है या फिर मान लो कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनकम आए हैं तुम्हारे, तो वो जो है तुम जो है HPR से कैलकुलेट कर सकते हो होल्डिंग पीरियड रिटर्न से। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला कैसा है, HPR इक्वल टू इनकम प्लस एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। सिंपल। इनकम का मतलब हो गया, मान लो मैंने 100 रुपये पे सामान, मान लो 100 रुपये का मैंने कोई स्टॉक खरीदा और मैंने बेचा उसको 120 पे, तो एंड वैल्यू मेरा कितना होगा। या फिर मान लो मेरे साल के एंड में जो है उसका वैल्यू 120 रुपये पे है, तो मेरा एंड वैल्यू कितना होगा 120। मैंने खरीदा कितना था, खरीदा कितने पे था, इनिशियल वैल्यू कितना था मेरा 100 रुपीज़, डिवाइड बाय खरीदा कितने पे था, वही तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है, डिवाइड बाई कर दो। और मान लो तुमको डिविडेंड 10 रुपीज़ का आया, तो 10 रुपीज़ यहाँ पे 10 प्लस 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100, तो तुम्हारा जो HPR निकलेगा वो निकलेगा ऑलमोस्ट 30% का। अब यहाँ पे सवाल है, बताओ, आगे बताने वाला हूँ, ओपन कर लो। एन इन्वेस्टर परचेज ए बॉन्ड एट RS 104, अर्न RS 8 एज ए कूपन which he reinvest at 7% for a period of 1 year and finally sell the bond at around 110 after 1 year, find the HPR। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ कैसे निकलेगा। सिंपल जो फॉर्मूला बताया यहाँ पे वही उसी पे निकलने वाला है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत करना। इनकम है प्लस एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे ले लेना इनकम, सबको एक साथ ले लेना, इनकम से लेके इनिशियल वैल्यू तक, यहाँ तक। ठीक है। अब बताओ इसमें HPR कैसे निकलेगा। देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला था। सर वन मोमेंट, वन मोमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, बनाओ बनाओ। अब यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इनकम है, इनकम मतलब जितना तुमको पैसा मिला है या मिलेगा सबको तुमको जो है ऐड करना है। यहाँ पे देखो 8% उसको मिल चुका है, मतलब 8 रुपये जो है, मतलब 8 रुपीज़ का उसको डिविडेंड मिल चुका है। और उसने 8 रुपीज़ को जो है 1 साल के लिए 7% के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे 8 रुपीज़ उसको मिल चुका है, 8 रुपीज़ को उसने 7% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 8 का 7% कितना होगा 0.56 पैसा। तो मतलब 8 रुपीज़ प्लस 56 पैसा, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एंड वैल्यू कितना है, एंड वैल्यू इसने कितने पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो एंड वैल्यू जो है 110 का है। 110। इसने सेल कितने पे किया, 110 पे किया है। और इसने बाई कितने पे किया है, इनिशियल वैल्यू कितना है इसका, बाई कितने पे किया है 104 पे बाई किया है। 4। तो यहाँ पे सिंपल 110 माइनस 104 डिवाइड बाई 104, सिंपल हो गया। 110। तो ओके 110। यहाँ पे 14.56 डिवाइड बाई 104, तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न होगा वो 14% के आसपास का होगा था। यहाँ पे आते हैं, निकालते हैं 8 रुपीज़ प्लस कितना है 8 का 7% कितना होगा 0.56, ये कितना हो गया 8.56। तो 8.56 प्लस 6 कितना हो गया 14.56 डिवाइड बाई 14.56। इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 104, कितने बाई किया था उसने 0.14। इसको परसेंटेज टर्म में निकालना है मुझे हमेशा, कितना हो जाएगा 14%। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर। समझ गए। जो इनकम होगा वो ऐड कर देना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है 8 रुपये का उसको कूपन मिला, लेकिन उसने 8 रुपये को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए, एंड फाइनली 1 साल के बाद जो है उसने सेल कर दिया 110 पे। तो जो उसने री इन्वेस्ट किया 8 रुपीज़ को 7% पे, उसका भी तो इनकम कैलकुलेट करोगे, तो वो भी यहाँ पे आएगा 14%।